जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। ये डाउट सबको रहता है, आज तुम्हारा सबका क्लियर करता हूं। इन बहन के प्रश्न के बाद से आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से वीडियो देखना, पूरी सुनना, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव मालूम चलेगा और सॉल्यूशन मालूम चलेगा। ये एक 3-in-1 वीडियो और लेकर के आया हूं आपके लिए, जो आपको 3 चीजें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जय श्री राम बोल शुरू करता हूं। जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी की भक्ति इस चैनल पे आए हैं आप तो सभी करते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो पूछने की बात ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसा इनके साथ हुआ, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। इसका प्रश्न का उत्तर कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की आप सब ने। पूछोगे जब भी मालूम चलेगा। इन बहन ने पूछा है तो आप इनके प्रश्न के उत्तर दूंगा तो आपको भी मालूम चलेगी बात। इनका कहना है ये कि भैया, भगवान शिव की पूजा करती हूं, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है घर में, और भगवान हनुमान जी महाराज को सहायक देव के रूप में पूजती हूं। घर में रोज लोबान की अगरबत्ती जलाती हूं, दीपक जलाती हूं और हनुमान चालीसा पाठ करती हूं, शिव चालीसा पाठ करती हूं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो एक समय की बात है, ये एक अनुभव भी है, इनका प्रश्न भी है, उसका उत्तर भी है। वो क्या कि ये 2 साल से करीब लोबान की अगरबत्ती लोबान की धूपबत्ती जलाती हैं और जला करके उससे खुशबू हो जाती है, अच्छी पॉजिटिविटी फील होती है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, शिव जी की सेवा, हनुमान जी की सेवा करके भाई रूप में, गुरु रूप में, सहायक देव के रूप में। तो एक दिन इन्होंने, इनके घर के पास ही इनकी मम्मी का घर है, तो इन्होंने अपनी मम्मी के घर फोन किया अपनी बहन को कि चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। और इनकी जो 2 साल की बेटी है वो भी इनकी मम्मी के घर थी, तो उन्होंने फोन पे ये भी बोला उसको भी लेते आना। तो इनकी जो छोटी बहन है जो दूसरे घर में रहती है मम्मी के घर में, वो इनकी बेटी को जो 2 साल की है उनको लेकर के इनके घर आई और ये साथ में हनुमान जी को गुड़ चने का भोग चलाने के लिए चले गए मंदिर में, जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो जब मंदिर में जा रहे हैं, इतना भी पास नहीं है कि 2 गली बाद ही हो, तो मंदिर में जाते हैं। घर से निकलने के बाद जैसी धूपबत्ती, जो लोबान की खुशबू इन्हें घर पे महसूस होती थी, वही सेम इनको रास्ते में महसूस होती जा रही है। जा रही हैं, चल रही हैं, सेम वैसे महसूस हो रहा है। इनके समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। गौर किया, इन्होंने ध्यान दिया कि बहुत देर तक वो रही। इन्होंने सोचा कि मैं अभी कमरे से निकली हूँ शायद, तो उसकी खुशबू मेरे कपड़ों में रह गई होगी, इस वजह से आ रही है। लेकिन वो बहुत देर तक चलने के बाद भी वो खुशबू गई नहीं। चलो, वो तो ये हो सकता है नहीं कपड़ों में खुशबू हो, लेकिन इनकी बहन जो दूसरे घर से आई थी, बेटी दूसरे घर से आई थी, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा हाँ, भी आ रही है। और वो बहुत देर तक खुशबू इनके साथ रही, जैसे कि चल रहे हैं वो खुशबू साथ में चल रही है इनके। और फिर जब इन्होंने प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी को, इनकी बेटी ने और बहन ने, इन सब ने, तो उनकी बातों में और हंसी खेल में इनका ध्यान उस खुशबू से हट गया। लेकिन पूजा पाठ करके जब घर आए और फिर इन्होंने बहुत सोचा, और आज तक दिमाग में ये रहता है कि वो कौन सी चीज थी या कौन सी चीज साथ में चलती है जिसकी हमें खुशबू आती है। ये प्रश्न है इनका। अनुभव बताया, दूसरा ये प्रश्न होगा, तीसरा अब इनका सॉल्यूशन सुनिए। कई बार ऐसा होता है हनुमान जी की भक्ति करने वालों को, कभी कभी जो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पर जो सिंदूर चढ़ता है और चमेली का तेल चढ़ता है, उसकी खुशबू आती है जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं। पता है आपको, सिंदूर की खुशबू, चमेली के तेल की खुशबू आपको आसपास आएगी हनुमान जी के भक्तों को। मतलब सभी को नहीं, किसी किसी को आएगी। और तुम में से जो हनुमान जी की भक्ति करता है उन्होंने वो चीज महसूस की होगी, कभी आसपास, कभी रास्ते में जा रहे हैं वहां, जबकि आसपास वहां पर कोई सिंदूरी मूर्ति नहीं होती, चमेली के तेल की कोई दुकान नहीं होती, लेकिन तब वो खुशबू आ रही होती है आपको। वो क्या होता है? जिन जिन के पास हनुमान जी की तरंग है, सबको ऐसी चीज फील होगी। जिन जिन के पास हनुमान जी की शक्ति या दूत है, सिद्धि है, सबको ये चीज फील होगी। जब जब पूजा में बैठेंगे तो उन्हें खुशबू आएगी, चमेली की, सिंदूर की। मुझे भी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं, जो आपके दिमाग में बात आ रही है ऐसे ही है। और इन बहन के साथ भी, जो इनके घर में ये पूजा करती हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, दोनों की तरंग इनके पास है। उन दोनों की तरंग ही साथ चल रही थी। जो इनके घर में रहती है, पूजा करने जा रही थी तो वो साथ जा रहे थे बाबा इनके, उसकी खुशबू थी जो उन्होंने ही इनको गौर कराया कि तू ध्यान दे, हम तेरे साथ चल रहे हैं। फिर बातों में लग के इनका ध्यान वहां से हट गया। तो कहने का मतलब ये है, हनुमान बाबा की तरंग या कोई तत्व आपके पास होगा
तो उनसे रिलेटेड खुशबू आपको जरूर आएगी, या आपको उनकी छवि जब भी आंख बंद कर वो दिखाई देगी, या चमेली के तेल और सिंदूर की खुशबू आपको महसूस होगी। हमेशा नहीं, कभी कभी। हमेशा नहीं होगा आपके साथ, कभी कभी होगा। और जब महसूस होगा तो आपको ध्यान सीधा वहां जाएगा, ये खुशबू तो उस चीज़ की है।